हेलो दोस्तों। जय हिंद। अभी 14 सितंबर को एनडीए 2 कंक्लूड हुआ और उसके बाद मैंने सोचा कि ज्योग्राफी पे स्ट्रैटेजी लेक्चर बनाया जाए। इसलिए आज का ये जो लेक्चर है, इट इज अ स्ट्रैटेजी लेक्चर, स्ट्रैटेजी फॉर द ज्योग्राफी इन द एनडीए एग्जाम। इसके रिगार्डिंग आज पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। सो इस पूरे सेशन को आपको देखना है। उसके बाद आपको जो भी कुछ डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कांटेक्ट को यूज करके डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी लेक्चर फॉर द ज्योग्राफी, इसमें सबसे पहले ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट इस ज्योग्राफी में कवर करने हैं हमें। ज्योग्राफी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा हो गया इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। ऐसे 3 पार्ट्स में ज्योग्राफी को डिवाइड करना है। ज्योग्राफी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक है। आर्म फोर्सेस में आपको इंडिया के अलग अलग जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशंस या ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए ज्योग्राफी में लगभग मार्क्स के बेस से देखा जाए तो 100 के आसपास वेटेज होता है। मिनिमम 70 टू मैक्सिमम 100, इस रेंज में ज्योग्राफी का वेटेज है। सो ज्योग्राफी एक हाई वेटेज टॉपिक है। गैट में जो पेपर 2 होता है, गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें इंग्लिश पे 200 मार्क्स अलॉट होते हैं और उसके बाद ज्योग्राफी एक मेजर सब्जेक्ट है कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छा वेटेज है, एक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ज्योग्राफी के अलग अलग जो भी डिविजन्स है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें कौन से टॉपिक्स को कितना वेटेज दिया हुआ है एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, अर्थ, अर्थ ओरिजिन और इसके रिगार्डिंग जो भी थेरीज है, अर्थ ओरिजिन की जो भी थेरीज है। तो ये पहला चैप्टर होता है, अर्थ एंड इट्स ओरिजिन। एंड उसके रिलेवेंट जो भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है, जैसे रोटेशन हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, सर्कल ऑफ इलिमिनेशन, ऐसे कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो इसमें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद लैटिट्यूड हो गया, लॉन्जिट्यूड हो गया, टाइम जोन्स हो गए, ऐसे कुछ बेसिक टॉपिक्स को पहले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है थेरीज का। सो इस थेरीज में अलग अलग थेरीज को डिस्कस किया जाता है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी हो गई, प्लेट टेक्टोनिक थेरी हो गई, कन्वेक्शन करंट थेरी हो गई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थेरी हो गई। इन चारों थेरीज को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन चारों थेरीज को यूज करके हमें वोल्केनिज्म की कंसेप्ट समझ में आती है, हमें अर्थक्वेक की कंसेप्ट समझ में आती है। सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है इन थेरीज का स्टडी करना, डिस्कस करना। या प्रेजेंट डे जो भी ओशन एंड कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको स्टडी करने में भी इन थेरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो कन्वेक्शन करंट थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेगनर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाय टूजो विल्सन, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बाय अर्थुल होम्स एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाय हेनरी हेस, इन चारों थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड, तीसरा होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक और उसको ही ज्वाइन करके है लैंडफॉर्म। इवन वोल्केनिज्म के ड्यूरिंग भी 2 टाइप के लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं। एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोला जाता है, जब भी मैग्मा इंटीरियर में सॉलिडिफाई होता है तो उससे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। और दूसरे होते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। सो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, दोस्तों इनका भी फॉर्मेशन वोल्केनिज्म इन टॉपिक में हम स्टडी करते हैं। इंट्रूसिव में हमें पता है लैकोलिथ, बैथोलिथ, हैकोलिथ, डाइक, सील्स, ये सब वहां पे स्टडी किया जाता है। देन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में टाइप्स ऑफ वेव्स और भी कुछ अलग अलग टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। इसके बाद
वोल्केनिज्म के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एटमॉस्फेयर होता है, या इसको हम क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, थेरीज और अर्थक्वेक वोल्केनिज्म के बाद क्लाइमेटोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब लगभग लगभग 12 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी पे आते हैं। जो भी 15 to 25 मार्क्स का जो भी ज्योग्राफी का वेटेज होता है हर साल एनडीए में, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजिक टॉपिक से आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक है। क्लाइमेटोलॉजी के बाद लैंडफॉर्म को स्टडी करते हैं हम। लैंडफॉर्म को स्टडी करना चाहिए या लैंडफॉर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक है मेजर लैंडफॉर्म और दूसरे होते हैं माइनर लैंडफॉर्म। दो कैटेगरी में इनको स्टडी किया जाता है। लैंडफॉर्म, जो भी माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटूज, अर्थक्वेक, ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे लैंडफॉर्म, ये मेजर लैंडफॉर्म है। उसके साथ माइनर लैंडफॉर्म में लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू रिवर इज माइनर लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू ओशन वाटर, लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू ग्लेशियर। उसके बाद लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू ग्राउंड वाटर, और लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू रिवर, ओशन वाटर, ग्लेशियल, ग्राउंड वाटर, एंड लास्ट विंड। ये कुछ माइनर लैंडफॉर्म होते हैं, टर्चरी लैंडफॉर्म होते हैं। सो लैंडफॉर्म टॉपिक में इन टॉपिक को कवर करना वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, या इसको हम इन जनरल ओशोनोग्राफी भी बोलेंगे। ओशोनोग्राफी। और लास्ट एनवायरमेंट, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। सो ये 6 7 टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस किए जाते हैं या स्टडी किए जाते हैं या स्टडी करने चाहिए आप लोगों ने, जब भी आप एनडीए के लिए ज्योग्राफी का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे और एक मिसिंग पॉइंट है जो है कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग, इरोजन, मास मोमेंट। ये भी कुछ अलग अलग कंसेप्ट है। ये सब कंसेप्ट 11th स्टैंडर्ड के 6 चैप्टर में प्रोवाइड की हुई है। सो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक, अर्थ का ओरिजिन। दो, प्रेजेंट डे ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो भी 4 थेरीज है, कन्वेक्शनल करंट थेरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थेरी, और प्लेट टेक्टोनिक थेरी। उसके बाद वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, देन climatology, then landform associated with river, ocean water, glacial, groundwater, wind, then oceanography, उसमें oceans, tides, current, waves, then environment, और लास्ट फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट, विदरिंग, इरोजन, मास मोमेंट। ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में होता है। और इसके लिए आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड का एक एनसीईआरटी आता है, 11th स्टैंडर्ड का फिजिकल ज्योग्राफी का, इसको रेफर करना है। फिजिकल ज्योग्राफी 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी। जैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी फिनिश होता है तो उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी एक सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हाई वेटेज वाला पॉइंट है। यहाँ पे हाई वेटेज है इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन, इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन को स्टडी करना होता है। जैसे आपको इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन पता है, अलोंग विद दैट इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को जैसे वर्ल्ड क्लाइमेट डिस्कस करते हैं उसके ही बहुत पॉइंट यहाँ पे रिपीटेड है, तो इनको इंडियन क्लाइमेट में हम स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी आप जैसे ही स्टडी करते हैं तो आपको क्लाइमेटोलॉजी या क्लाइमेट को डिस्कस करना है, स्टडी करना है। उसके बाद रिवर्स एंड लेक्स, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स, लेक्स, या इसको हम
ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स, देन एग्रीकल्चर, क्रॉप इरिगेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर को भी स्टडी करना है। अभी जो एनडीए 2025 में एनडीए 2 की एग्जाम हुई, तो इसमें भी क्रॉपिंग पैटर्न, स्पेसिफिकली बाजरा पे क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियसली भी ऐसे क्रॉपिंग पैटर्न्स पे, क्रॉप्स पे, इरिगेशन पे अलग अलग क्वेश्चंस आए, सो एग्रीकल्चर कवर करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सॉइल टॉपिक को कवर करना है आपको। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी स्टडी करते हैं, वेजिटेशंस या फॉरेस्ट कवर की क्या सिचुएशन है, मिनरल एंड इंडस्ट्री साइमल्टेनियसली स्टडी करना है, जहाँ पे मिनरल से वहां पे इंडस्ट्री कौन से अवेलेबल है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, देन पॉपुलेशन, और यहाँ पे और एक टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एनडीए ज्योग्राफी। सो आपको एनर्जी को भी कवर करना है, एनर्जी टॉपिक को। 2025 एनडीए 2 में अभी एनर्जी टॉपिक पे भी आया, प्लांट्स और उसके लोकेशंस। सो इंडियन ज्योग्राफी में इतने सारे टॉपिक्स है, इसके लिए भी एक 11th की ज्योग्राफी है, यहाँ से कुछ टॉपिक कवर होते हैं। और लास्ट सेक्शन होता है ज्योग्राफी के सिलेबस में, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आपको जितने भी मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इन सब इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करना है। उन कॉन्टिनेंट्स में जो भी माउंटेन रेंजेस है, रिवर्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड जो भी है, डिटेल उनको स्टडी करना है। ट्रेड रूट और वहां पे फेमस रिसोर्सेस कौन से हैं उसको भी डिस्कस करना है। जैसे बीच में जैसे करंट न्यूज में था कि कैसे एबीसी जो कॉम्प्लेक्स है, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, इट इज रिलेटेड टू द लिथियम प्रोडक्शन। सो लिथियम के लिए कंट्रीज फेमस है। ऐसे जो भी कुछ वर्ल्ड में जो फेमस लोकेशन है, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको इज फेमस फॉर द सल्फर प्रोडक्शन। तो ऐसे जो भी फेमस कुछ रिसोर्सेज के लिए फेमस लोकेशन है, तो उनको भी याद रखना है। वहाँ के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, फीचर्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, इन सब चीजों को स्टडी करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इंपॉर्टेंट जो भी स्टेट्स से इंपॉर्टेंट जो भी सीज है, उनकी जो भी बॉर्डर कंट्रीज है, उनको भी स्टडी करना है। तो ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी है। यहाँ पे आप मैप्स यूज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैप्स यू कैन स्टडी द वर्ल्ड ज्योग्राफी। देन आगे एक्सपेक्टेड वेटेज क्या होता है। देखो दोस्तों, मैंने जैसे अभी ही बताया आपको कि एनडीए के गैट में 18 टू 22 क्वेश्चंस, मतलब लगभग एक क्वेश्चन 4 मार्क्स पकड़ भी जाए तो 80 मार्क्स का वेटेज है। इसमें से भी सबसे ज्यादा वेटेज इंडियन ज्योग्राफी का है, देन फिजिकल, एंड देन वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस हिसाब से ये वेटेज होता है। आगे आप जब हर साल का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि नियर अबाउट 80 to 100 मार्क्स के आसपास यहाँ पे ज्योग्राफी में क्वेश्चन है। एनडीए 24 18 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4, 72 मार्क्स। एनडीए 2 80 क्वेश्चन, 4 into 20, 80 मार्क्स। सेम ऐसे ही वेटेज है, इन एन एवरेज 80 मार्क्स का वेटेज है। सो ज्योग्राफी एक हाई यील्डिंग टॉपिक है, इसलिए इसका प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ 680 मार्क्स ज्योग्राफी को एवरेजली है। अभी उस 80 मार्क्स को 80 मार्क्स का प्रिपरेशन हमें कंप्लीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन से सोर्सेस यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए बेसिक है 6 to 10 एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 to 10 एनसीईआरटी रीड करो। 6 to 10 एनसीईआरटी ओनली ज्योग्राफी। फॉर ज्योग्राफी यू मस्ट read the 6 to 10 एनसीईआरटी। along with that you read the 11th स्टैंडर्ड के जो भी दो एनसीईआरटी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल ज्योग्राफी ये 11 का पार्ट 1 है, और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट पार्ट 2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए 11 स्टैंडर्ड की ये जो दोनों एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी एस्पिरेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एनसीईआरटी को रीड करो। 6 to 10 और 11 इतने सब करना है। बाकी कुछ जो भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया,
एनर्जी, लैंडफॉर्म के रिगार्डिंग डिटेल कंसेप्ट्स। सो ऐसे जो भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसके लिए हमारी क्लास जीतू सर्स करियर एकेडमी की जो भी नोट्स है, उसकी नोट्स की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इन नोट्स को आप रेफर कर सकते हो। या लूसेंट जीके में जो भी ज्योग्राफी सेक्शन है, यहाँ से ज्योग्राफी जो भी बाकी चीजें हैं जो एनसीईआरटी से कवर नहीं होती, जैसे मैंने ज्योग्राफी के सिलेबस को पूरा डिकोड किया कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है, इंडियन ज्योग्राफी में क्या है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, वहां से जो भी टॉपिक 6 to 11 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में कवर नहीं होते थे, इसके लिए आपको किसी मार्केट में से क्लासेस की नोट्स यूज करो या हमारे क्लास की नोट्स है उसको यूज करो, प्लस एनडीए के पीवाईक्यू। इतनी सब चीजों को यूज करके आपको ज्योग्राफी का प्रिपरेशन कंप्लीट करना है। और ज्योग्राफी के प्रिपरेशन करते वक्त आपकी एक कंसाइज नोट बननी चाहिए जिसको आप लास्ट में रिवाइज कर सकेंगे। आगे क्या स्टेप्स है प्रिपरेशन में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन में। एक स्ट्रैटेजी है कि मैप का ज्यादा से ज्यादा यूज। जैसे आप 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उस केस में जितने भी मैप्स है, जैसे आपको इक्वेटर शो करना है, कैंसर को शो करना है कि कौन कौन से स्टेट्स में से कैंसर पास होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग लाइन कौन से स्टेट से पास होती है, या आपको नेशनल पार्क्स दिखाना है, आपको बायोडायवर्सिटी रिजर्व दिखाना है, आपको रामसार साइट्स दिखाना है, तो आप मैप का यूज करो। फर्स्ट स्टेप, रीड द 6 to 10 एनसीईआरटी, देन स्टार्ट रीडिंग द 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, बोथ पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी एंड पार्ट 2 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये पहला हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस होने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहां पे भी जैसे मैंने बोला कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रिपरेशन करते वक्त इंपॉर्टेंट ओशियंस, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, रिवर, इन सबको यूज कर, और उन वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप्स को फिलअप करके प्लस करंट। और इसके लिए आप किसी क्लास की नोट्स पे रिलाय रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में इतना कंसाइजली ये टॉपिक कवर नहीं होता है। इसलिए यू कैन रिलाई ऑन एनी notes of any coaching institute, or you can follow our notes also. So in this way you can prepare for the NDA exam, prepare for the geography in the NDA exam. So for the more detailed course, आपको सपोज डिटेल कोर्स चाहिए, तो आप जीतू सर करियर एकेडमिक के ऐप पे जाके उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पे आपको ये डिटेल कोर्स मिलेगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएंगी। आप ऐप को इंस्टॉल करो और वहां से कोर्स बाय करके टोटल ज्योग्राफी टॉपिक को स्टडी करो। अदरवाइज कुछ फ्री या कुछ सिलेक्टेड लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ पे फ्री लेक्चर्स पढ़ देख सकते हैं। और पूरा कोर्स बाय करना है तो आपको एप्लीकेशन पे जाके बाय करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। और इसके रिगार्डिंग जो भी एनसीईआरटीज है इंपॉर्टेंट, उसके भी उसके रिगार्डिंग लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ पे उन लिंक को क्लिक करके वहां से इन एनसीईआरटीज को डाउनलोड करो, उनको पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।